दोस्तों, एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में ही कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन नहीं बल्कि तनाव को जी रहा है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था तो उसे विवाह करने का तनाव था। जब उसका विवाह हो गया तो पत्नी और घर के खर्चों को चलाने का तनाव हो गया। बच्चा ना होने का तनाव रहने लगा। जब बच्चा हो गया तो उसकी शिक्षा और भविष्य का तनाव सताने लगा। ऐसे अनेकों कारणों से उसका मन चिंता और तनाव से हमेशा भरा रहता था। वह इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसने अपने घर के सामने से बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा ले जाते हुए देखा। उन बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर असीम शांति और खुशी थी। चिंता और तनाव तो दूर दूर तक उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती और एक खुशहाल जीवन जीने का यही एक सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए उसने एक दिन अपना घर परिवार छोड़ दिया और वह जाकर के एक गुरु का एक सन्यासी शिष्य बन गया। लेकिन तनाव तो कोई गांव या शहर तो है नहीं जो दूसरे लोग छोड़कर चले जाएं। इसका संबंध तो इंसान के मन से है। गृहस्थ जीवन का त्याग करने के बाद भी, भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उससे अपने तनाव से कोई राहत नहीं मिली थी। वह अभी भी चिंता और तनाव से भरा हुआ था। अब उसके जीवन में नए तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, शिक्षा लेने का तनाव, गुरु की आज्ञा का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव और सभी शिष्यों में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी उसका तनाव। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उससे अपने घर परिवार की याद आने लगी। उनकी चिंता सताने लगी। वह महसूस करने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है, चिंता है। फिर उसने सोचा कि तनाव तो दोनों ही जगह है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने में भी तनाव है, तो क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ ही रहूं। यह सब सोचकर उसने आश्रम से भाग जाने का निर्णय लिया। एक दिन आश्रम से वह भाग ही रहा था, तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो ना, वह तुम्हारे साथ ही है, तो फिर भागने का क्या फायदा है? आखिर तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और बोला कि गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया, लेकिन यहाँ भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। गुरु ने कहा कि भाई, सब तो ठीक है, तुम वापस लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यहीं छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाकर फिर उस तनाव को लेकर जाओगे तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम उस काम को करोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बताइए तो, मैं जरूर उस काम को करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई चिंता ना हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हारे जीवन से चिंता और तनाव को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। गुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसके जीवन में ना कोई चिंता हो और ना कोई तनाव। वह बहुत गांवों में घूमा, कई नगरों में घूमा, वह बहुत से ऐसे लोगों से मिला, लेकिन उसे कोई एक ऐसा व्यक्ति ना मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। तनाव और चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते हैं और अपने जीवन की परेशानियों को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं
कि उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जो तनाव मुक्त हो। फिर उसे एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि इस दुनिया में एक शराबी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता और कोई तनाव नहीं होता, इसलिए तुम एक शराबी को ढूंढो। शिष्य ने उस समझदार व्यक्ति की बात मान ली और खूब मशक्कत करके एक ऐसे शराबी को ढूंढ भी लिया जो हर समय शराब के नशे में धुत रहता था। उसने उस शराबी से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है, क्या यह बात सच है? शराबी ने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, तनाव ये क्या होता है? ये किस चीज का नाम है? यह सुनते ही शिष्य की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि दिन भर मेहनत करने के बाद अंत में मुझे वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यह सब सोच ही रहा था, तभी शराबी ये बोल पड़ा कि मुझे सिर्फ इस बात की चिंता सताती रहती है कि मुझे शराब कहाँ से मिलेगी, शराब के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? मैंने अपनी पत्नी से सारा धन छीन लिया है, क्या तुम कुछ मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर उस शिष्य की सारी खुशियां गायब हो गईं और अब तक तो दिन भी ढल चुका था और अंधेरा भी होने वाला था। इसीलिए वह थक हार कर वह मंदिर के एक चौतरे पर बैठ गया। वह हताश और निराश था। वह सोच रहा था कि इस दुनिया में कोई भी चिंता और तनाव से मुक्त नहीं है। तभी एक छोटा सा गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला कि बंते, बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वह शिष्य बच्चे की तरफ देखकर बोला, जब तुम जैसे छोटे बच्चों के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो बड़ों का क्या होगा? बच्चे ने कहा, महात्मा जी, तनाव और चिंता नहीं है, सिर्फ भूख है, क्या आपके पास कुछ भोजन मिलेगा? बच्चे की यह बात सुन शिष्य अचानक बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कुछ प्राप्त हो गया हो। उसने अपनी झोली में से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दे दिया। वह शिष्य सीधा भागते हुए गुरु के पास पहुंचा और बोला, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो चिंता और तनाव से मुक्त होता। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की चिंता थी। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, और जिसके पास धन है उसे और धन कमाने की चिंता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम के लिए चिंतित है, और जिसके पास प्रेम है वो प्रेम से चिंतित है। जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए परेशान है, और जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान हर परिस्थिति में किसी न किसी चीज से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है कि इस तरह से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरु ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु उस शिष्य के सामने कुछ गीली लकड़ियां लाकर रख देते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि इन लकड़ियों में आग लगाओ। शिष्य उन लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन जब आग नहीं लगती तब शिष्य कहता है कि गुरुदेव, यह लकड़ियां तो गीली हैं, तो फिर इनमें आग कैसे लगेगी? तब गुरु ने कहा, अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखाओगे या इनके बारे में चिंता ही करते रहोगे कि मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में तो आग लग नहीं रही है। क्या तुम्हारे चिंता करने से ये लकड़ियां सूख जाएंगी? क्या तुम थोड़ी मेहनत करके सूखी लकड़ियां इकट्ठी करोगे और आग लगाओगे? शिष्य ने कहा, आप सही कहते हो गुरुदेव, लेकिन हर चीज में कोई न कोई चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं होती है, चिंता तुम्हारे अंदर होती है, वह तुम्हारे मन में होती है, और जहाँ चिंता होती है वहाँ सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है। और जब हमें सफलता नहीं मिलती तब हम और ज्यादा चिंता और तनाव में घुसते चले जाते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा कि किसी इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न जब ही होते हैं जब उसकी परिस्थिति और मन स्थिति अलग अलग होती हैं।
वह चाहता तो कुछ और है, लेकिन उसे मिलता कुछ और है। अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के बीच समन्वय स्थापित करना सीख लेता है तो वह तनाव मुक्त हो सकता है। शिष्य ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है गुरुदेव? गुरु ने कहा, स्वीकार करके। जब हम किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो वह घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपाहिजपन को स्वीकारा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने इस स्वरूप को स्वीकार लेते हैं। फिर वह अपाहिजपन उनको चिंता और तनावग्रस्त नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। गुरु ने आगे कहा कि जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित कर लेते हैं, सिर्फ सोच सोच कर, जबकि असल में वो समस्या होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा कि तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए, क्योंकि वहाँ तुम्हारे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ तनाव तो यहाँ भी है। गुरु ने कहा कि तुम्हारे अंदर हर समय यह विचार नहीं उठते रहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही अभागा क्यों हूँ, काश ऐसा हो जाए सब मेरे अनुसार हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी तरह के विचार क्या तुम्हारे मन में हर समय नहीं उठते रहते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ आश्रम में रहता था तब भी, और जब मैं घर में था तब भी। गुरु ने कहा, समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव बना रखा है, वो काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोच सोच कर जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित भी नहीं होंगी। तुम व्यर्थ में ही उनके बारे में सोच सोच कर चिंताग्रस्त रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्या भी होती है और उसका समाधान भी होता है, और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में अभी चिंता है, तो उसने कहा था, ना चिंता है और ना ही तनाव है, बस भूख है। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं। केवल भूख का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव या चिंता होती है उस काम को सबसे पहले खत्म करो। तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएंगी। बस यही एक छोटी सी बात जो हमें समझनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम दुनिया और देश की बातें नहीं करते, हम आपके बदलाव की बातें करते हैं, आपके मन की बातें करते हैं, आपको खुद को समझने में आपकी सहायता करने वाली बातें करते हैं। और खुद को समझने से और खुद को जानने से बड़ा काम, बड़ा कर्म इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता तो चलना चाहिए कि हमने वीडियो पोस्ट कर दी है। वरना तो अगर आप बीच में कोई वीडियो छोड़ देंगे तो ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा, और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, याद रखना है ये बात। तो चलिए दोस्तों, ध्यान करते रहिए, अपने मन को शांत करते चले जाइए, विचारों को समझते चले जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।